राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। वह व्यापारी अभी जोर जोर से रो ही रहा था कि अचानक वन में एक से दौड़ता हुआ एक मदोमंद हाथी और उसने उस पर हमला कर दिया। हाथी के हमले से भयभीत होकर वह व्यापारी उससे बचने के लिए किसी सुरक्षित जगह छुपने के लिए तेजी से दौड़ने लगा कि अचानक बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। यह सब देखकर वह व्यापारी और भयभीत हो गया। तभी तेज वर्षा भी शुरू हो गई, लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए इन सब की परवाह करे बिना तेजी से दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वह एक बहुत पुराने कुएं में गिर पड़ा। उस प्राचीन कुएं में एक विशाल बड़ के पेड़ की बहुत सी जड़ें लटक रही थी। उस व्यापारी का पैर उन शाखाओं जड़ों में उलझ गया, जिससे वह कुएं के गहरे पानी में न जाकर उस कुएं में उल्टा लटक गया। कुछ क्षण पश्चात उस व्यापारी ने कुएं से बाहर निकलने का साहस किया तो उसने देखा कि वह विशाल मदोमंद हाथी कुएं पर खड़ा है। वह व्यापारी भयभीत होकर रुक गया और अचानक जैसे ही उस व्यापारी का ध्यान नीचे कुएं में गया तो उसने देखा कि कुएं में नीचे एक 5 फंड वाला भयंकर विषधर बैठा है। वह बेचारा अब ना तो ऊपर जा सकता था और न ही नीचे। अचानक उसने देखा कि जिस बरगद की जड़ की सहायता से वह उस कुएं में उल्टा लटका हुआ था, उसको श्याम, काला व श्वेत सफेद 2 चूहे लगातार काट रहे हैं। इन समस्त बातों को देखकर उसके मन में कितनी चिंता होगी, इसका अनुमान तुम स्वयं भी अपने मन में भी लगा नहीं सकते। लेकिन हे राजन, जब वो बात मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, यह सुनकर तुम्हें बहुत ही आश्चर्य होगा। उस विशाल बरगद की जड़ों में मधुमक्खियों का एक काफी विशाल छत्ता था। उस छत्ते में से कभी कभी थोड़ी सी शहद की बूंद टपककर उस व्यापारी के मुख में गिर पड़ती थी। वह व्यापारी उस शहद की मीठी मीठी बूंदों के स्वाद में इतना मग्न हुआ कि उसके सारे दुख कुछ समय के लिए उसके मन से दूर हो गए। वह उन शहद की बूंदों में अपना समय आनंद से व्यतीत करने लगा। फिर एक दिन चूहों द्वारा डाली काटी जाने से वह उस अंधियारे कुएं में जा गिरा और तुरंत ही उस 5 फंड वाले काले भयंकर विषधर ने उसका भक्षण कर लिया। यह सुनकर राजा रघुगण बोले, हे भगवान, इतनी भयानक विपत्तियों को उस शहद की चंद बूंदों ने किस तरह शांत किया? मेरी समझ में यह बात नहीं आई। मैं तो यही समझता हूँ कि इसी जगत में उस व्यापारी से बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। राजा रघुगण की बात सुनकर जट भगत जी बोले, हे राजन, भरत जी बोले, हे राजन, यही हाल तुम्हारा और जगत का समझना चाहिए। यह जीव एक व्यापारी है जो स्वर्ग नरक और मोक्ष मुक्ति का व्यापार करने के लिए जगत में आता है। यद्यपि पूर्व जन्म के पुण्यों का मनुष्य शरीर रूपी काफी सारा द्रव्य होता है, लेकिन अज्ञान अवश्य यह सत्संग रूपी कोई चाकर पास में नहीं रखता है। इसलिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 6 चोर पीछे पड़ जाते हैं और इसके समस्त माल को लूटकर इसे निकम्मा बना देते हैं। तब यह कर्म रूपी मदोमंद हाथी से प्रेरित होकर संसार रूपी अंधियारे कुएं में गिर जाता है और इसके अवागमन रूपी बरगद के वृक्ष की आयु रूपी एक जड़ों के गुच्छे में फंस जाता है तथा गृहस्थी के अनेक प्रकार के कष्टों से दुखित होकर जैसे ही उनसे छूटने का प्रयत्न करता है, त्यों ही कुटुंब के मोह रूपी शहद की बूंदों का स्वाद चखकर उसमें इस तरह से फंस जाता है कि फिर उसे लूटने पीटने का तनिक भी कष्ट नहीं होता। इसके पश्चात आयु पूर्ण हो जाने पर दिन रात रूपी चूहे उस जड़ को काट देते हैं। वो सर्प रूपी वह काल उसका भक्षण कर लेता है। इसलिए हे राजन, यदि आपका विचार इस जगत
रूपी अंधियारे कुएं से बचने का है तो आपको सदैव काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह एवं अहंकार इन 6 शत्रुओं से बचने के लिए सदैव हरि भजन में मग्न रहना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब राजा रघुगण ने जड़ भरत जी से यह कथा सुनी तो उनके हृदय के कपाट खुल गए और उसमें ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश उत्पन्न हो गया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा रघुगण जड़ भरत जी से यह ज्ञान सुनकर उनको बारंबार दंडवत कर उनकी स्तुति कर बोले, हे प्रभु, आपने मुझ पर कृपा कर भवसागर से पार होने का सच्चा मार्ग बता दिया है। मैं सदैव आपका सच्चे मन से गुणगान करता रहूंगा। यह कहने के पश्चात राजा रघुगण संसारिक मोह माया को त्याग कर प्रभु का भजन करने के लिए वन में चले गए और प्रभु का भजन करते करते कुछ दिन पश्चात योगाभ्यास द्वारा अपना तन त्याग कर मुक्त हो गए। ये राजन, इस तरह सत्संग के प्रभाव और हरि भजन से प्राणी अवश्य ही अवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है तथा जो भी कोई प्राणी सच्चे मन से इस पावन कथा को सुनता और सुनाता है वह समस्त दुखों से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने कथा सुनने के पश्चात श्री सुखदेव जी से बोले, हे प्रभु, आप अब पृथ्वी आदि का हाल कहिए। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, यह पृथ्वी पृथ्वी गेंद की तरह बिल्कुल गोल है और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 50 करोड़ योजन है। यह 7 भागों में बटी हुई है। इसके एक एक भाग को द्वीप कहते हैं, जिनका पहले वर्णन कर चुके हैं। इस समस्त भूमि का चौथाई भाग लोक नामक पर्वत के नीचे दबा हुआ है। राजा प्रियव्रत के अग्निद नामक पुत्र ने जम्बू द्वीप के 9 टुकड़े उत्कल खंड, द्विखंड, भद्राश्व खंड, केतुमाल खंड, इलावर्त खंड, नाभि खंड, कम्पुरुष खंड, नरहरि खंड और भरत खंड इसके अपने 9 पुत्रों को बांट दिया है। जो उन पुत्रों के नाम थे उन्हीं के नाम से यह खंड स्थापित है। हे राजन, मध्य में सुमेरु नाम का एक पर्वत है जिस पर दूध, शहद और अमृत की तरह पानी के अनेकों कुएं भरे हुए हैं, जिनमें स्नान करने और पानी पीने से तन की सुस्ती और भूख दूर हो जाती है। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।